नमस्कार स्टूडेंट क्लास 11th आपका रिज़ल्ट आने वाला है और उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। देखिए, क्लास 10 तक का मैथ एक ग्राउंड लेवल का मैथ था, लेकिन जब क्लास 11th और 12th के मैथ हम जाते हैं तो इस मैथ की टर्मिनोलॉजी भी हाई फाई आती है, सॉल्यूशन करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मतलब कहने का कुल मतलब ये है कि हम एक ऊंचाई की तरफ जाते हैं। ऐसे में अगर हम एक एक चीज़ को समझ के चलें और क्लास 10th का रिवीजन रखें तो मैं समझता हूँ क्लास 11th और क्लास 12th के लिए मैथ कोई बहुत टफ नहीं है। वहाँ का रिवीजन ज़रूरी है। 9th और 10th में आपने क्या पढ़ा, ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और उस रिवीजन के साथ अगर आप 11th को लेके चलें और बहुत समझ के चलेंगे तो आप क्लास 11th क्लास 12th के मैथ को बहुत अच्छी तरह से इनके सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर देंगे। यहाँ पर जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 की, इसको सेट्स कहते हैं। समुच्चय इसका हिंदी पर्याय है, इसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। और आप सब समझते हैं कि सेट्स का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ एक पैटर्न में हो तो वो सेट होता है। आप बाज़ार में एक कप लेने जाते हो तो कहते हो कप का एक सेट दे दो, तो एक ही प्रकार के वो 6 कप आपको देता है। एक सेट्स होता है, उसका एक मेज़रमेंट होता है, एक ही कलर होता है, एक ही उसका वेट होता है। इस तरह के सेट्स होते हैं। तो समुच्चय में बहुत कुछ हमें सेट्स पे यहाँ पर देखना है कि सेट्स क्या है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन मुझे ये दिया हुआ है कि कौन सा समुच्चय है और नहीं है। समुच्चय है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सेट्स है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका औचित्य, इसका रीज़न भी बताना है। क्वेश्चन में है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। देखिए, यहाँ आंसर ने लिख लिया पहले, क्योंकि ये सब लिखने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो पहले आंसर लिख दिया गया और उसको आप समझें। जे अक्षर से हमारे पास 12 महीने होते हैं। 12 महीनों का एक साल होता है। उसमें जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हैं। जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून और जे फॉर जुलाई। एक सेट्स है। इसके अलावा इसमें जे से स्टार्ट होने वाला कोई नाम नहीं है, तो जनवरी, जून, जुलाई एक सेट हो गया। अतः यह एक समुच्चय है, एक पैटर्न में है, एक समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, बहुत ध्यान समझिएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हम ये मानते हैं कि कालिदास बहुत अच्छे कवि हैं, हम ये मान के चलते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र एक बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं प्रताप नारायण मिश्र को अच्छा मानता हूँ, आप ना मानते हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी ना लगती हो, वो आपके दिमाग में ना हो, वो चीज़ आप नहीं मानते हो, तो वो कभी सेट्स नहीं होता है। इसलिए प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं कर सकता। मैं प्रताप नारायण मिश्र को मानूं, आप किसी और को माने, आप महादेवी वर्मा को अच्छा माने, मैं प्रताप नारायण मिश्र को मानूं, मेरी जो 2 लिस्ट है आपके 10 लिस्ट लेखकों की लिस्ट से अलग हो सकती है। इसलिए क्या होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। भाई, मैंने 10 लेखकों की एक लिस्ट बनाई, आपने बनाई, आपने बनाई, आपने बनाई, सबने बनाया। सबके 10 लेखकों के नाम डिफरेंट हो सकते हैं। जो डिफरेंट हो जाए वो समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हम सभी लोग बैठे हैं और हम सभी से कह दिया जाए कि भाई आपके जो बैट्समैन हैं विश्व के, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो कहीं के हों, इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, श्रीलंका के हों,
आप 11 अच्छे बल्लेबाजों की लिस्ट बनाओ तो आप क्या करेंगे? मैं सचिन को बेस्ट मानता हूँ, हो सकता आप सचिन को बेस्ट ना मानते हो। मैं धोनी को बेस्ट मानता हूँ, हो सकता है आप धोनी को बेस्ट ना मानते हो। इस तरह से हमारे और आपके बीच में एक मतभेद होगा, हमारी आपकी लिस्टें अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा की सभी बालकों का संग्रह, ये निश्चित है। आपकी क्लास में लास्ट रोल नंबर 33 है, तो कक्षा में 33 बालक हैं, तो 33 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है। जो निश्चित हो जाए वह एक समुच्चय। अगला प्रश्न है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4 करते करते 100 से कम 99 तक चले जाओगे, तो यहाँ पर 99 है, अतः यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे, गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, लेकिन की काउंटिंग होगी और ये कहीं न कहीं इनका लास्ट हो जाएगा कि इन्होंने इतने ही लिखे हैं, 12 लिखे, 15 लिखे, एक लिस्ट है उनकी, तो यह क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक जो 2 से कट जाए, -6, -4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये नंबर निश्चित हैं, ये 2 से डिविजिबल हैं, तो यह क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुल 9 पार्ट्स थे, 7 पार्ट के आंसर आपको दिए गए, आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 2 पार्ट आपको हम बता रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट 2 पार्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है, एक अध्याय उसका है 1, प्रश्नावली 1, उसमें 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। एक निश्चित उसका एक प्रश्नों की संख्या होगी। प्रश्नों की संख्या निश्चित है, इसलिए अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या को आप परिभाषित कर सकते हैं, जिसके कारण यह एक समुच्चय है। आपके चैप्टर में क्वेश्चन की गिनती होगी, काउंटिंग होगी, वो एक निश्चित होगी, वो 15 होगी, 20 होगी, 22 होगी, 15 है तो 15 ही रहेगी, 20 है तो 20 ही होगी, इसलिए वह एक समुच्चय है। संसार में सबसे अधिक खतरनाक पशुओं का संग्रह। मैं मान के चलता हूँ कि सबसे खतरनाक पशु शेर है, लेकिन एक रिंग मास्टर जो शेर को ट्रेनिंग देता है उसके लिए खतरनाक नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि सबसे विषैला सर्प किंग कोबरा है, लेकिन हो सकता है कि आप ये मानते हो कि नहीं, रसल स्नेक जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमारे और आपके लिस्ट में फ़र्क आ सकता है, इसलिए आप संसार में सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। आप जिसे खतरनाक मानते हैं दूसरा उसे खतरनाक नहीं मानता है, इसलिए आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, और इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। आपकी बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन में कि समुच्चय वो है जो सभी मानते हो, जिसको सभी लोगों का, जिसके बारे में मत एक सा हो, वो समुच्चय है। हमारे और आपके मतभेद हो जाए, हमारे और आपके बीच के लिस्ट में फ़र्क आ जाए, तो वो समुच्चय नहीं होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो बच्चे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं इस वीडियो के साथ, या और भी 9th और 10th के, उनको 11th का है। अब 11th के चैप्टर्स रोज़ एक क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन मिला करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से समझें, इन्हें अच्छी तरह से कॉपी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आप लाइक करें। थैंक्स टू वॉच।